ऐ साहब ये मासूम चेहरा अब सबको सताने लगा है। तेरे कलमों में जादू भरा है, तेरे कलमों में जादू भरा है। अब दुश्मन थर्राने लगा है। जनता पार्टी मुसलमानों को, दलित शोषितों को चैन से रहने नहीं देना चाहिए। अभी भी कुंडा के लोग आज भी कांपते हैं। आज भी वाला, अब भैंस के खाए वाला, अब भैंस के खलुआवे वाला जिस दिन एक प्लेटफार्म पे आ जाएंगे, देखो प्रदेश, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कब्जा बहुजन समाज पार्टी का होगा। गाजीपुर के अंतर्गत आदर्श नगर पंचायत सादात में है और सादात में राष्ट्रीय मिशन गायक किशोर कुमार पगला जी आए हुए थे। और आज जिस तरह से माहौल देखा जा रहा है बहुजन समाज पार्टी का, कहीं न कहीं ये लोग मिल करके बहुजन समाज पार्टी के चेयरमैन को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। अफवाहें खत्म हो गई हैं। आप फिर से सभी लोग जान चुके हैं कि आप बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। गाजीपुर के सांसद रहे अफजाल अंसारी, वो अभी हाल ही में उनको सजा हो गई है। आपको क्या लगता है जिस नगर पंचायत में आए हैं असर पड़ेगा कुछ? देखिए, हम बता दें, वो फर्क का मतलब यह है कि बहुजन समाज पार्टी ने तो सजा दी नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को, दलित शोषितों को चैन से रहने नहीं देना चाहती है। आज पूरे प्रदेश का माहौल यही चल रहा है। पूरा प्रदेश का माहौल बिल्कुल भिन्न है। यह देखने में लग रहा है कि आखिर मुसलमानों के ही ऊपर, दलित शोषितों के ही ऊपर आखिर ये जुर्म, अन्य अत्याचार क्यों हो रहा है। मैं कहता हूं कि भाई, माननीय अफजाल अंसारी साहब के भाई माननीय मुख्तार अंसारी साहब, वो भी जेल के सलाखों में हैं। उनका भतीजा का नाम है कि अब्बास, वो भी जेल के सलाखों में है। शायद अकरम भी जेल के सलाखों में है। पता नहीं उनकी बीवी है कि नहीं जेल के सलाखों में, नहीं बता सकता, लेकिन ये नाम आया है। जब ऑलरेडी जेल के सलाखों में है, आपने सजाए आपदा की है, लेकिन अब किसी के जाल माल की सुरक्षा कैसे लोग सोच पाएंगे कि हमारी जाल माल की सुरक्षा होगी? सुरक्षा नहीं हो पा रही है। आप बताइए, आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि सरकार में, जो सरकार चल रही है, मुसलमान सुरक्षित है? नहीं, मुसलमान सुरक्षित, देखिए, सुरक्षित जैसे मैं मुसलमान हूँ, मेरा पड़ोसी भी मुसलमान है और पड़ोसी भी मेरा मुसलमान है, लेकिन अगर मेरे ऊपर अगर जुर्म हो रहा है तो सारे मुसलमानों की बस्तियां कांप रही हैं गनगन कि ये जुर्म हो सकता है कि मेरे ऊपर भी हो जाए ऐसा। जुर्म तो उन्हीं के ऊपर हो रहा है जो गलत कर रहा है। मैं वही कह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि मैं दूसरे टाइप का आदमी हूं, मेरे ऊपर जुर्म हो रहा है, लेकिन वो जुर्म तो मेरे ऊपर हो रहा है, लेकिन अगल बगल के जितने भी हमारे छोटे भैया हैं मुसलमान भाई, वो गनगन बिल्कुल कांप रहे हैं सरकार में कि हो सकता है कि बाबा का बुलडोजर इधर भी न घूम जाए। क्योंकि ये देखा जा रहा है कि मुकदमा लिखने के बाद भी, जेल के सलाखों में रहने के बाद भी, उनके मकानों पर, उनके दुकानों पर, उनके जमीन जायदाद पर, उनके पेट्रोल पंप पर, सारे में धावा बोल करके और बुलडोजर चलाया जा रहा है। हम तो आज तक सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारत के संविधान में ऐसा नहीं है। फांसी तक है, लेकिन बुलडोजर चलवा देना, किसी का सबसे पहले उसको जुर्म का शिकार बना देना, हर तरह से त्राह नष्ट कर देना,
भाई ये तो हम लोग के दिमाग के बाहर की बात है। इसलिए कि सरकार हमारी, हमने भी चलाई थी सरकार, बहुजन समाज पार्टी की सरकार चली, कितना बढ़िया भाईचारा था, सभी लोग अपने को महसूस कर रहे थे कि मेरी हिफाजत हो रही है। तो उस समय भी तो लोग कहते थे कि मायावती की जब सरकार आती है तो सारे जो है कि अपराधी कांपते हैं, इसी तरह इस सरकार में तो लोग कांप ही रहे हैं अपराधी। सरकार में बहन जी के कांपते थे, उनको गोलियों से भूना नहीं जाता था। जो बहुत अत्याचार जुर्म एकदम हद पार कर देता था, तो बहन जी धीरे से उसको जेल के सलाखों में रखती थी। जैसे माननीय राजा भैया को ले लीजिए, राजा भैया के ऊपर ओटा पोटा सोटा सब लगा, और जिस तालाब में नर कंकाल मिलता था उसमें विषधर सांप भी और तमाम तरह के अजगर फजगर सब रहा करते थे। और कौन था उसमें जो खा जाता था, क्या नाम था उसका, हो मगरमच्छ भी खा जाता था आदमी को। नर कंकाल भी निकाला गया था, और बहन जी ने ये कहा कि आप दोषी हो, इसलिए कि आपका तालाब इस बात का सबूत गवाही दे रहा है कि आपने ऐसा किया है। और आज भी राजा भैया के नाम से थर 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 पूरा प्रतापगढ़ कांपता है। अभी भी कुंडा कुंडा के लोग आज भी कांपते हैं, आज भी। बहन जी की सरकार नहीं है। देखिए, बहन जी के सरकार में और दूसरों की सरकार में जमीन आसमान का अंतर है। बाबूजी एक आखिरी सवाल ये है, आखिरी सवाल ये है कि अगर बहन जी को सरकार बनाना हो, कौन कौन सी पार्टी सहयोग में आ सकती है, आंकड़ा क्या है? देखिए, अभी कुछ बताया नहीं जा सकता। फिर भी फिर भी देख रहे हैं कि देखिए, बहन जी का कहना है कि भैंस के चरावे वाला, और भैंस के खाए वाला, और भैंस के खलहुआवे वाला जिस दिन एक प्लेटफार्म पे आ जाएंगे, देखो प्रदेश, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे पूरे हिंदुस्तान में कब्जा बहुजन समाज पार्टी का होगा, इनका राजकाज होगा, और कहीं बुलडोजर नहीं चलेगा। उसको सजा मिलेगी ताकि उसे एहसास हो कि हम घटिया काम, गलत काम नहीं करेंगे। और बहन जी की सरकार में बहुत लोग सुधर गए, बहुत लोग सुधर गए, रास्ता बदल दिए, अच्छा जिंदगी जी रहे हैं, अच्छा जीवन जिए लोग। भाई जिनको जाना है उसे कौन रोक पाएगा। ऐ साहब ये मासूम चेहरा अब सबको सताने लगा है, तेरे कलमों में जादू भरा है, तेरे कलमों में जादू भरा है, अब दुश्मन थर्राने लगा है, अब दुश्मन थर्राने लगा है। हमारे बीच मौजूद थे किशोर कुमार पगला, राष्ट्रीय मिशन गायक, और बहुजन समाज पार्टी के साथ लगातार काम करने का जिस तरह से इनके पास अनुभव है, और क्या रही कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया।